देवताओं का भगवान राम की स्तुति करना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इसी समय सहस्त्राक्ष इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजस्वी वृषभवाहन महादेव जी, मुनि, सिद्ध और चारणों के सहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, कृतगण, ऋषि, साध्य, गंधर्व, अप्सराएं और नागगण, ये सब तथा और भी अन्य देवगण श्रेष्ठ विमानों पर चढ़कर वहां श्री रघुनाथ जी थे वहां आए। वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा श्री राम से बोले, आप समस्त लोकों के कर्ता, सबके साक्षी और विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं तथा वस्तुओं में अष्टम वस्तु और रुद्रों में श्री महादेव जी हैं। आप ही समस्त लोकों के आदि कर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। अश्विनी कुमार आपकी घ्राणेन्द्रिय हैं और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। सब लोगों के आदि, उत्पत्ति स्थान और अंत, लय स्थान आप ही हैं तथा आप नित्य स्वरूप, एक सदोदित आविर्भाव, तिरोभाव से रहित, नित्य प्रकाश स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, निर्गुण और अद्वितीय हैं। हे राम, जो लोग आपकी माया से आच्छादित थे उन्हें आप मनुष्य रूप प्रतीत होते हैं, किंतु जो आपका नाम स्मरण करते हैं उन्हें तो आप सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही भासते हैं। रावण ने हमारे तेज के सहित हमारा स्थान भी छीन लिया था, तो आज वे दुष्ट आपके हाथ से मारा गया और हमें फिर अपना पद प्राप्त हो गया। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पे साक्षात पितामह ब्रह्मा जी अति विनम्र होकर सत्य पथ पर स्थित भगवान राम से बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे राम, संपूर्ण प्राणियों की स्थिति के कारण आत्मज्ञानियों द्वारा हृदय में ध्यान किए जाने वाले त्याज्य और ग्रह रूप द्वंद से रहित सबसे परे अद्वितीय सत्ता मात्र सबके हृदय में विराजमान साक्षी स्वरूप आप विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। मोहहीन सन्यासी गण निश्चित बुद्धि के द्वारा प्राण और अपान को हृदय में रोक कर तथा अपनी संपूर्ण संशय बंधन और विषय वासनाओं का छेदन कर जिस ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन रत्न किरीटधारी सूर्य के समान तेजस्वी भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो माया से परे, लक्ष्मी के पति, सबके आदि कारण, जगत के उत्पत्ति स्थान, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे, मोह का नाश करने वाले, मुनि जनों से वंदनीय, योगियों से ध्यान किए जाने योग्य, योग मार्ग के प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण और संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाले ही परम सुंदर भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भाव और अभाव रूप दोनों प्रकार की प्रतीतियों से रहित हैं तथा जिनके युगल चरण कमलों का योग परायण शंकर आदि पूजन करते हैं और जो नित्य शुद्ध बुद्ध और अनंत हैं, संपूर्ण दानवों के लिए दावानल के समान ओंकार नामक वीरवर राम को मैं प्रणाम करता हूँ। हे राम, आप मेरे प्रभु हैं और मेरे संपूर्ण प्रार्थित कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। आप देश काल आदि मान परमाणु से रहित नारायण स्वरूप अखिल विश्व को धारण करने वाले, भक्ति से प्राप्त अपने स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार भय को दूर करने वाले और योगाभ्यास से शुद्ध हुए चित्त में विहार करने वाले हैं। आप इस लोक परंपरा के आदि और अंत अर्थात उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं, संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। आप किसी भी लौकिक प्रमाण से जाने नहीं जा सकते। आप तो भक्ति और श्रद्धा संपन्न पुरुषों द्वारा ही भजन किए जाने योग्य हैं। ऐसे नील कमल के समान श्याम सुंदर आप श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मीपति, आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे तथा सर्वथा निर्वाण हैं। माया में आसक्त कौन प्राणी आपको जानने में
समर्थ हो सकता है। आप महर्षियों के माननीय हैं तथा कृष्णावतार के समय वृंदावन में अखिल देव समूह की वंदना करते हुए भी राम रूप से शिव आदि देवताओं के स्वयं वंदनीय हैं। आप आनंद घन भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो नाना शास्त्र और वेद समूह से प्रतिपादित नित्य आनंद स्वरूप, निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। मरकत मणि के समान नीलवर्ण मथुरा नाथ भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मनुष्य इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्याम मूर्ति भगवान राम का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी कहे हुए इस ब्रह्म ज्ञान विधायक आदि स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा। ध्यानशील पुरुष सकल पापों से मुक्त हो जाएगा। लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी की ये स्तुति सुन लोक साक्षी अग्निदेव अपनी गोद में निर्मल अरुण कांति से सुशोभित और लाल वस्त्र तथा दिव्य आभूषण से भूषित विधेय पुत्र जानकी जी को लिए प्रकट होकर शरणागत दुखारी श्री रघुनाथ जी से कहा, रघुवीर, पहले तपोवन में मुझे सौंपी हुई देवी जानकी को अब ग्रहण कीजिए। हे रावण का प्राण हरण करने के लिए अपनी माया में सीता रचकर रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों के सहित मार डाला। हे प्रभु, ऐसा करके आपने पृथ्वी का भार उतार दिया। पृथ्वी में रूपणी माया सीता जिस कार्य के लिए रची गई थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गई है। अग्निदेव के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न हो उनका पूजन कर प्रसन्न वदना जानकी जी को ग्रहण किया। लक्ष्मीपति भगवान राम ने अपने से कभी विलग न होने वाली जगत जनक जानकी को गोद में उठा लिया। उस समय जनक नंदिनी सीता जी के सहित भगवान राम को कांति से सुशोभित देख देवराज इंद्र अति प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर भक्ति गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, जो नील कमल की सी आभा वाले हैं, संसार रूप वन के लिए जिनका नाम दावानल के समान है, श्री पार्वती जी जिनके आनंद स्वरूप का हृदय में ध्यान करती हैं, जो जन्म मरण रूप संसार से छुड़ाने वाले हैं और शंकर आदि देवों के आश्रय हैं, भगवान राम को मैं भजता हूँ, जो देव मंडल के दुख समूह का नाश करने के एकमात्र कारण है तथा जो मनुष्य रूपधारी आकारहीन और स्तुति किए जाने योग्य हैं, पृथ्वी का भार उतारने वाले उन परमेश्वर परानंद रूप पूजने भगवान राम को मैं भजता हूँ, जो शरणागतों को सब प्रकार का आनंद देने वाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है, जिनका तप और योग एवं बड़े बड़े योगीश्वरों की भावनाओं द्वारा चिंतन किया जाता है तथा जो सुग्रीव आदि के मित्र हैं, उन मित्र रूप भगवान राम को मैं भजता हूँ, जो भोग परायण लोगों से सदा दूर रहते हैं, योगनिष्ठ पुरुषों के सदा समीप ही विराजते हैं, श्री जानकी जी के लिए आनंद स्वरूप उन चिदानंद घट श्री रघुनाथ जी को मैं सर्वदा भजता हूँ। हे भगवान, आप अपनी महान योग माया के गुणों से युक्त होकर लीला से ही मनुष्य रूप प्रतीत हो रहे हैं, जिनके कारण आपकी इन आनंदमय लीलाओं के कथामृत से पूर्ण होते हैं, वे संसार में नित्यानंद रूप हो जाते हैं। प्रभु, मैं तो सम्मान और सोमपान के उन्माद से मतवाला हो रहा था। सर्वेश्वरता के अभिमानवश मैं अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। अब आपके चरण कमलों की कृपा से मेरा त्रिलोकाधिपतित्व का अभिमान चूर हो गया, जो चमचमाते रत्न जटित भुजबंद और हारों से सुशोभित थे, पृथ्वी के भार रूप राक्षसों के लिए
दावानल के समान ही, जिनका शरद चंद्र के समान मुख और अति मनोहर नेत्र कमल है, तथा जिनका आदि अंत जानना अत्यंत कठिन है। रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ, जिनके शरीर की इंद्रनील मणि और मेघ के समान श्याम कांति है, जिन्होंने विराट आदि राक्षसों को मारकर संपूर्ण लोकों में शांति स्थापित की है। किरीट आदि से सुशोभित और श्री महादेव जी के परम धन रघुकुलेश्वर रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ, जो तेजो में स्वर्ण के से वर्ण वाली और बिजली के समान कांतिमय जानकी जी को गोद में लिए करोड़ों चंद्रमाओं के समान दधिप्यमान सिंहासन पर विराजमान है। उन निर्दोष और आलस से ही भगवान राम को मैं भजता हूँ। तदनंतर आकाश में विमान पर बैठे हुए भवानी सहित भगवान शंकर ने कमलदल लोचन श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुवर, मैं आपको राज्याभिषिक्त होते देखने के लिए अयोध्यापुरी में आऊंगा। इस समय आप अपने शरीर के पिता दशरथ का दर्शन कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने अपने सामने विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ को देखा। उन्हें देखते उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मण के सहित भक्तिपूर्वक चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से ढा लिया और उनका सिर सुनकर कहा, बेटे, तुमने मुझे संसार रूप दुख समुद्र से पार कर दिया। ऐसा श्री राम को फिर हृदय से लगा और उनसे पूछित हो दशरथ जी चले गए। श्री रामचंद्र जी ने देवराज इंद्र को हाथ जोड़े खड़ा देखकर कहा, हे सहस्त्राक्ष, मेरी आज्ञा से तुम अमृत बरसाकर मेरे लिए युद्ध में मरकर पृथ्वी पर गिरे हुए वानरों को तुरंत जीवित कर दो। ऐसा सुन देवराज बहुत अच्छा कहे अमृत बरसाकर उन सब वानरों को जीवित कर दिया। जो वानर पहले युद्ध में मारे गए थे, वे सब सोकर उठे हुए के समान पहले के भांति बलवान और प्रसन्न होकर भगवान राम के पास चले आए। किंतु वहां युद्ध में मरकर गिरे हुए राक्षस गण अमृत का स्पर्श होने पर भी नहीं उठे। इसी समय विभीषण ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, भक्त, आपकी मुझ पर अत्यंत प्रीत है, अतः इतनी कृपा कीजिए कि आज श्री सीता जी के सहित मंगल स्नान कीजिए। फिर कल भाई लक्ष्मण के सहित वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो हम सब चलेंगे। विभीषण ये वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, मेरा भाई अति सुकुमार और मेरा भक्त है। वे जटावल्कल धारण किए भगवत नाम में तत्पर हुआ। मेरे बाद देखता होगा, उससे मिले बिना मैं कैसे स्नान अथवा वस्त्राभूषण धारण कर सकता हूँ। अतः अब तुम शीघ्र ही सुग्रीव आदि वानरों का ही विशेष सत्कार कर दो। इन वानर वीरों का सत्कार होने से मेरा ही सत्कार होगा, इसमें संदेह नहीं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर राक्षस श्रेष्ठ विभीषण ने वानरों उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार बहुत से रत्न और वस्त्र आदि मुक्त हस्त दे दिए। इस प्रकार उन सब वानर युद्धपतियों को रत्न आदि से सत्कृत देख श्री रामचंद्र जी ने सबकी यथा योग्य बड़ाई की और उन्हें विदा किया। फिर सब छाती यशस्वी जानकी जी को गोद में ले महापराक्रमी धनुर्धर भाई लक्ष्मण के सहित विभीषण के लाए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अति उत्तम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठ भगवान राम ने वानरराज सुग्रीव, अंगद, विभीषण और समस्त वानरों से कहा, आप लोगों अन्य समस्त वानर वीरों के सहित मित्रता जो कुछ कार्य होता है वह खूब निभाया है। अब मेरे आज्ञानुसार आप अपने अपने इच्छित स्थानों को चलिए। सुग्रीव, तुम अपने समस्त सैनिकों के सहित शीघ्र ही किष्किंधा को जाओ। विभीषण, तुम मेरी भक्ति में तत्पर रहकर अपने राज्य लंका में रहो। इंद्र के सहित देवगण भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। अब मैं
अपने पिताजी की राजधानी अयोध्यापुरी को जाना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी इस प्रकार कहने पर वे समस्त महाबली वानरगण राक्षस राज विभीषण हाथ जोड़कर बोले, हे रघुश्री, हम सब आपके साथ अयोध्या चलना चाहते हैं। हे प्रभु, आपको राज्याभिषिक्त हुआ देखकर और माता कौशल्या की वंदना कर फिर अपना राज्य ग्रहण करेंगे। आप हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा करी। वानरों के सहित तुम शीघ्र ही विभीषण और हनुमान को साथ लेकर इस विमान पर चढ़ो। सेना के सहित सूर्य और मंत्रियों के सहित विभीषण ये सभी बड़ी शीघ्रता से दिव्य विमान पुष्पक पर चढ़ गए। उन सब आरूढ़ हो जाने पर वह कुबेर का परम यान भगवान राम की आज्ञा पर आकाश मार्ग से उड़ चला। उस तेजस्वी विमान पर जाते हुए भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, ऐसे सुशोभित हुए मानो दूसरे ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े जा रहे हो। उस समय वे तपस्या से प्राप्त हुआ कुबेर का यान सूर्य बिंब के समान सुशोभित होने लगा। श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण के सहित भगवान के राम के कारण तो उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई।